भगवान की छवि को देखा है, चाहे चित्र में देखा हो चाहे प्रतिमा में देखा हो, आपने भगवान की सुंदर छवि को देखा है। बड़ी मनोहारी छवि है भगवान की, बड़ा ही आकर्षण है प्रभु की शोभा में। ऐसी प्रभु की सुंदर शोभा, जैसे नए नए बादल आते हैं, नील वर्ण हुआ करता है उनका, ऐसा भगवान का नील वर्ण है। नीला रंग है भगवान का, सिर पर सोने का मुकुट, उसमें मोर का पंख लगा हुआ, कानों में सुंदर कुंडल, खिले हुए कमल के समान सुंदर मुखड़ा, रत्नारे नेत्र और कुंद फल के समान लाल लाल ओठ भगवान के। बड़ी सुंदर छवि, शंख जैसी ग्रीवा गर्दन, विशाल कंधे, चौड़ी भुजाएं, लंबी भुजाएं, भुजाओं में बाजूबंद और कंगन। भगवान के गले में कौस्तुभमणि, तुलसी की माला, बनमाला और पीतांबर शोभित है। गौर किया होगा आपने, भगवान की छाती पर एक पैर का चिन्ह बना हुआ होता है, जिसे वत्स का चिन्ह कहते हैं। कमर में सुंदर रेशमी धोती, उस पर सुंदर करधनी, पैरों में पायजेब और सुंदर सुकोमल कमल जो ऋषियों के हृदय में विराजमान रहते हैं। ऐसे प्रभु की सुंदर शोभा, बगल में भक्त रूपिणी राधा विराजमान है। ऐसी प्रभु की सुंदर छवि, मनोहारी छवि देख करके मन गदगद हो जाया करता है। ऐसी प्रभु की शोभा को देख करके आपके मन में विचार आता होगा, भगवान मोर का पंख क्यों लगाते हैं, ऐसा भगवान क्यों करते हैं? इसमें भी रहस्य है। रामा अवतार में भगवान राम लक्ष्मण और जानकी के सहित वन में भ्रमण कर रहे हैं, वन में घूम रहे हैं, आगे जा रहे हैं यात्रा पर, वनवास का समय है। चलते चलते जानकी को प्यास लगी। जानकी ने कहा, रघुवर प्यास लग रही है। भगवान ने इधर उधर देखा, जल कहीं था नहीं आसपास। भगवान चिंतित हुए जल की व्यवस्था के लिए। उसी समय एक मयूर आ गया, एक मोर आ गया। आपने मोर की सुंदर छवि को देखा है, मोर की शोभा को देखा है। बड़ा सुंदर पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी है ये मोर। मोर ने कहा, प्रभु मैं आपको जल तक ले जाता हूं। भगवान ने कहा, तुम उड़ने वाले हो, हम पैदल चलने वाले हैं, हमारा तुम्हारा क्या साथ है? तुम आगे निकल जाओ, मैं रास्ता भूल जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकता हूं? मोर ने कहा, प्रभु मैं उड़ूंगा जरूर, लेकिन अपना एक एक पंख गिराता जाऊंगा, जिससे आप आराम से उस रास्ते का अनुगमन करेंगे, उस रास्ते पर पहुंच जाएंगे, जलाशय तक आपको मैं ले जाऊंगा। मयूर उड़ता है, उड़ते उड़ते अपने एक एक पंख को गिराता जाता है। भगवान उस संकेत पर जलाशय तक पहुंच जाते हैं, और जलाशय तक जब मोर पहुंचता है तो उसके सारे पंख गिर जाते हैं। अवस्था दो हुआ करती है, एक तो मोर का पंख अपने आप गिरता है पक जाने के बाद, जब नया पंख निकल आता है तो पुराना हट जाया करता है। लेकिन जब पंखों को गिराया जाएगा तो तकलीफ होगी, पीड़ा होगी,
और सारे पंख गिराए मोर ने अपनी इच्छा से भगवान की सेवा में। तो मोर को तकलीफ हुई, पहुंच तो गए तालाब तक, भगवान भी पहुंच गए, मोर भी पहुंच गया। जानकी ने पानी पिया, तृप्त हुए। मोर ने अपने प्राण त्यागते हुए कहा, प्रभु मेरी सेवा पूरी हुई, अब मैं चलता हूं। भगवान ने कहा, तुम्हें थोड़ा कष्ट हुआ है। मोर ने कहा, मेरी सेवा तो आपके लिए थी, मैंने सेवा की आपकी, अब मैं चलता हूं। भगवान ने कहा, तुम्हारी सेवा पूरी हुई और मैं तुम्हारी सेवा हमेशा याद रखूंगा। तब से भगवान उस मोर के पंख को अपने सिर में लगाते हैं। राम अवतार तो निकल गया और राम ने जो वायदा किया था वो कृष्ण अवतार में मोर के लिए पूरा किया भगवान ने, इसलिए मोर का पंख लगाते। आगे आपने देखा होगा कि भगवान की छाती पर पैर का चिन्ह है। ऐसा क्यों हुआ करता है? भगवान की सुकोमल देही, भगवान जन्मदाता, पालन करता, संहार करता, तीनों शक्तियों के विधाता हैं और उनके छाती पर पैर का चिन्ह, इसका भी आशय है। एक बार ऋषि तमसा नदी के तट पर इकट्ठे हुए, उनकी चर्चा हुई और उन्होंने ये विचार विमर्श किया आपस में कि त्रिदेवों में ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन श्रेष्ठ है, कौन महान है जिसकी पूजा की जाए। तीनों की पूजा न करके हम तीनों में श्रेष्ठ है उसकी पूजा करें, इसके लिए विचार हुआ। कोई ब्रह्मा को श्रेष्ठ बताता है, कोई विष्णु को श्रेष्ठ बताता है, कोई शंकर को श्रेष्ठ बताता है, अपने अपने आराध्य को श्रेष्ठ बताते हैं। निर्णय नहीं हुआ और जब निर्णय नहीं हुआ तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं भृगु जी। भृगु जी को यह कार्य सौंपा गया, कहा भृगु जी आप पता करो इन त्रिदेवों में कौन महान है, कौन श्रेष्ठ है, हम उसकी पूजा करें। एक के लिए क्यों कहा उन्होंने? एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, और जो तू सींचे मूल को तो फूले फले अघाए। आप वृक्ष को देखते हैं, कितना भारी भरकम वृक्ष हुआ करता है, तना है, शाखाएं हैं, पत्तियां हैं, फूल फल हैं, स्थिर है। इतना विशाल का वृक्ष स्थिर है, गौर किया है ये वृक्ष किस दम पर स्थिर है? इतना विशाल का वृक्ष खड़ा हुआ है सीधा। आप विचार करेंगे वृक्ष के सीधे पने में, वृक्ष के खड़े रहने में, वृक्ष की स्थिरता में, वृक्ष की जो जड़ है जो दिखाई नहीं देती, जो पृथ्वी के अंदर है, इसका महान उत्तरदायित्व हुआ करता है, महान जिम्मेदारी हुआ करती है। जड़ अंदर रहती है, मिट्टी को समेटे रहती है, वो जड़ें धरती में इतनी सशक्त रहती है कि पूरे तने को थामे रहती है और धरती से खनिज पदार्थ लेकर के वो जड़ें ऊपर तक पहुंचाती हैं। तने से होती हुई शाखाओं में, पत्तियों में, फूल में, फल में वो एनर्जी जाती है, वो शक्ति जाती है, जिससे पेड़ खड़ा रहता है और हरा भरा दिखाई देता है। एक जड़ की सामर्थ्य पर, एक जड़ के बल पर पूरा पेड़ हरा भरा रहता है। एक साधे सब सदे, एक जड़ के बलबूते पर इतना विशाल पेड़, तना, शाखाएं, पत्तियां, फूल, फल स्थिर रहता है, हरा भरा रहता है। उसी प्रकार से हम एक के आश्रय में रह करके
एक भगवान की, एक ब्रह्म की आराधना करके अगर उनके आश्रय में रहें तो हमें किसी प्रकार का कोई खटका नहीं, कोई परेशानी नहीं, निश्चिंत रहते हैं हम। लेकिन कभी ब्रह्मा को पूजा, कभी विष्णु को पूजा, कभी शंकर को पूजा, कभी हनुमान को पूजा, कभी वृक्षों को पूजने लगे। भटकन भरी हुई है, स्थिरता नहीं है। और जब आप स्थिर होंगे तब आपका काम चलेगा। तो एक ब्रह्म की साधना करनी है और किसी की नहीं। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक ब्रह्म की साधना करने से समस्त की साधना हो जाया करती है, और सबकी साधना करने से किसी की भी साधना नहीं हो पाती। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। और जो तू सींचे मूल को, फूले फले अघाए। जैसे जड़ हुआ करती है, जड़ सशक्त है, खनिज पदार्थ मिलते हैं उसे, तो पूरा पेड़ हरा भरा रहता है। उसी प्रकार से सृष्टि की जड़ विधाता वो ब्रह्म, जिसका सारा पसारा है ये, उस ब्रह्म का आश्रय लें, उस ब्रह्म की शरण में जाएं तो कल्याण हो सकता है। इसके लिए प्रभु जी को सौंपा गया ये कार्यभार। प्रभु जी तुम पता लगाओ त्रिदेवों में कौन सशक्त है। गए प्रभु जी ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं प्रभु जी ब्रह्मा जी के पास गए, न प्रणाम किया, न नमन किया, न कुछ आदर के साथ कुछ कहा, केवल जाकर खड़े हो गए। इस उद्दंडता को ब्रह्मा जी सहन न कर सके। उन्हें क्रोध आ गया, कैसा मेरा पुत्र है, इसमें जरा भी आदर की भावना नहीं, जरा भी शिष्टाचार नहीं। एक पुत्र अपने पिता से कैसे मिलता है, इसमें जरा भी समझ नहीं। जब क्रोध आया उन्हें, प्रभु जी वहां से चले आए। उसके बाद भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर ने प्रभु जी को हाथ फैलाए हुए, भगवान शंकर ने प्रभु जी को आता हुआ देख करके अपनी भुजाएं फैला ली। मेरा भाई आया है, भाई से मिलने के लिए मैं भाई से मिलूंगा। इस विचार के साथ उन्होंने अपनी भुजाएं फैला ली। अपने अंक में लेने के लिए भुजाओं को फैलाया। प्रभु जी ने कहा हम तुमसे नहीं मिलेंगे, तुम्हारा भेष ही अटपटा है, हम तुमसे नहीं मिल पाएंगे। जब ऐसे कुछ अभद्र शब्द कहे जिन्हें मैं नहीं कह सकता, भगवान शिव को क्रोध आया। भगवान त्रिशूल लेकर के भागे। पार्वती जी ने रोक लिया, आपको शोभा नहीं देता। भाग आए। अब रह गए केवल भगवान विष्णु। प्रभु जी उनके पास गए बैकुंठ धाम में। भगवान सो रहे थे और सोते हुए भगवान की छाती में प्रभु जी ने लात मारी। भगवान उठे। भगवान ने हाथ जोड़े, कहा ब्राह्मण, मुझे पता नहीं था, आपके आने की सूचना मेरे पास नहीं थी। अगर जानकारी होती तो मैं आपका आदर करता, आपका सम्मान करता। भूल हो गई, आप ब्राह्मण हैं। मेरी छाती वज्र के समान कठोर है, कहीं तुम्हारे पैर में चोट तो नहीं आ गई। प्रभु जी के पैर मारने का वो संकेत है, वो पैर है जो प्रभु जी का पैर है। और प्रभु जी ने भगवान के छाती में लात मारी थी, वो चिन्ह है। वो याददाश्त रहती है कि भगवान कितने महान हैं, भगवान कितने क्षमाशील हैं, कितने दयालु हैं कि त्रिलोकी ने एक ब्राह्मण को क्षमा कर दिया और कुछ भी न कहा। यही कहा, भगवान आप ब्राह्मण हैं,
मैं ब्राह्मणों का सम्मान करता हूं। मेरी छाती वज्र के समान कठोर है और तुम्हारे चरण बड़े ही कोमल है। लाओ मैं दबा दूं, कहीं चोट तो नहीं आ गई तुम्हारे चरणों में। ऐसी विनम्र भाषा भगवान की सुन करके गदगद हो गए भृगु जी। लौट गए, ऋषियों की सभा में कहा, पूरी विवेचना की, ब्रह्मा के पास क्या हुआ, भगवान शंकर के पास क्या हुआ, भगवान विष्णु के साथ क्या हुआ। तब निर्णय हुआ सभा में कि सबसे क्षमावान भगवान विष्णु हैं, इसलिए उनकी प्रार्थना करनी चाहिए, उनकी तपस्या करनी चाहिए, उनकी उपासना करनी चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए। इसीलिए वैष्णव लोग भगवान विष्णु के उपासक हैं और भगवान विष्णु के ही रूप हैं भगवान राम और कृष्ण। तो ऐसी सुंदर छवि को आपने निहारा है। भगवान की छाती में पैर का चिन्ह, ये भी मैंने आपको बता दिया, और भगवान के मुकुट में मोर का पंख लगता है, ये भी आपको जानकारी हुई। अब आगे सुनिएगा। भृगु जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और भृगु जी जंगल में आश्रम बना करके रहती थी। जंगल में कुटिया थी भृगु जी की, गृहस्थ थे। भृगु जी की पत्नी का नाम पुलोमा था। जब पुलोमा गर्भवती हुई तो एक प्रलोमा नाम का राक्षस, आप भूल जाएंगे, पत्नी का नाम पुलोमा था और राक्षस का नाम प्रलोमा था। भृगु जी आश्रम पर थे नहीं और उस प्रलोमा नाम के दैत्य ने आकर के हरण कर लिया भृगु जी की पत्नी का। पुलोमा का हरण कर लिया, ले चला। जैसे रावण ने साधु का वेश बना करके जानकी का हरण किया था, ऐसे उस राक्षस ने सुअर का वेश बना करके पुलोमा का हरण किया। आपने देखा होगा, जब हरण किया था जानकी का तब रावण साधु के वेश में था, और जब हरण कर लिया तो अपने वेश में आ गया। ऐसे ही वो राक्षस ने हरण किया था तो सूकर के वेश में था, सुअर के वेश में था, और हरण करने के बाद वो अपने रूप में आ गया। पुलोमा एक तो गर्भवती, दूसरी अबला, और तीसरा हरण कर लिया गया। भयभीत थी, दुखी थी, व्याकुल थी। इस दशा में उनका गर्भ गिर गया। बालक पैदा हुआ और जैसे ही बालक पर निगाह गई उस राक्षस की, उस बालक के तेजस्वी नेत्रों के द्वारा अग्नि प्रकट हुई और राक्षस जल करके भस्म हो गया। उस बालक को पुलोमा आश्रम ले आई और बालक का पालन पोषण हुआ। यही बालक आगे चल करके भृगु जी का पुत्र च्यवन के नाम से प्रसिद्ध हुआ, च्यवन ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भृगु जी ने बालक को शिक्षा दिलाई और जब बालक बड़ा हो गया तो आश्रम बना करके जंगल में रहने लगा। आश्रम में रहते हुए, साधना करते हुए बहुत समय बीत गया और साधना में रत थे वो च्यवन ऋषि। जब शरीर स्थिर था उनका, तो जैसे रत्ना करके शरीर पर दीमक लग गई थी, दीमक ने उन्हें घेर लिया था, ऐसे ही च्यवन ऋषि के शरीर पर दीमक लग गई। पूरे शरीर को दीमक ने घेर लिया। शरीर स्थिर था और जब ध्यानस्थ होता है प्राणी तो शरीर का आभान नहीं रहता, शरीर का भान नहीं रहता, शरीर की जागृति नहीं रहती, शरीर शून्य हो जाया करता है। ऐसे वो च्यवन ऋषि ध्यानस्थ थे, दीमक लग गई पूरे शरीर पर, केवल पलकें
हिल रही थी, इसलिए इतना आंखों का हिस्सा बचा रहा, पूरा शरीर दीम से गिर गया, दीमक ने घेर लिया। आश्रम के अन्य लोग अपनी सेवा कार्य में लगे रहते थे, व्यवस्था चल रही थी, लेकिन च्यवन ऋषि ध्यानस्थ थे। उसी समय सर्यात नाम के राजा अपने राज परिवार के साथ, अपनी मंत्रियों सेवकों के साथ, सेना सहित जंगल की छटा को देखने के लिए, प्रकृति के आनंद को लेने के लिए, भ्रमण के लिए जंगल में आए और उन्होंने शिविर लगा दिया। उनकी पुत्री थी जिसका नाम था सुकन्या, किशोर अवस्था थी उसकी। सभी लोग थे, सेना भी थी सुरक्षा में, ब्राह्मण लोग भी थे, मंत्री लोग भी थे, राज परिवार भी था। सभी आनंद ले रहे थे जंगल की छटा का। सुंदर तालाब, सुंदर सरोवर, सुंदर झरने, सुंदर पहाड़, सुंदर वृक्ष, प्रकृति की छटा का आनंद ले रहे थे। और जो प्राणी प्रकृति से लगा रहता है, प्रकृति से संपर्क जिसका रहता है, उसका जीवन बड़ा ही आनंदमय रहता है। हम अपने शरीर से अधिकतर इसलिए अस्वस्थ रहते हैं कि प्रकृति से हमारा संबंध हट गया है, हम प्रकृति से अलग हो गए हैं। प्रकृति की जो संपदा है, जो वायु है, जो हरितमा है, हरा हरा जो दिखाई देता है, घास है, पत्ते हैं, फूल हैं, फल हैं, जो हरितमा है, जो हमें ऊर्जा देती है, हमें शक्ति देती है, कल कल करती हुई जो नदियां हमें आह्लादित करती हैं, प्रसन्न करती हैं, पर्वतों की सुंदर शिखर चोटियां वो बहुत ही सुंदर दिखाई देती हैं। ऐसा वन का वातावरण देखते हुए राज परिवार बड़े आराम से समय व्यतीत कर रहा था। एक दिन सुकन्या घूमते घूमते उधर आई च्यवन ऋषि के आश्रम की तरफ, और उसने देखा एक मिट्टी के ढेर में दो जुगनी की तरह कुछ चमक रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है। अल्लड़ अवस्था थी, किशोर अवस्था थी, राज परिवार की कन्या थी, कोई बोध था नहीं। उसने समझा ये क्या है, ये मिट्टी के ढेर में चमक क्या रहा है, क्या है? उसे कौतूहल था। अल्लड़ उम्र के, किशोर अवस्था के, बचपन में जो बालक हुआ करते या किशोर अवस्था में जो हुआ करते हैं, उन्हें जागृति हुआ करती है। अगर बाजार से खिलौना दिलवा दे माँ बच्चे को, तो बच्चा खिलौना ले आएगा और घर पे देख के, घर पे आकर उसे खोल के देखेगा ये कैसे बना हुआ है, खोलेगा फिर उसे बनाएगा। उसे ये जागृति होती है ये बना कैसे है। ऐसे ही किशोर अवस्था हुआ करती है, अल्लड़ अवस्था हुआ करती है। उस सुकन्या ने सोचा ये है क्या, आगे से देखूं। उसने बबूल के कांटे तोड़े और दोनों आंखों में, वो क्या पता था ये आंखें क्या है, वो तो समझ रही थी पता नहीं ये क्या है, दोनों आंखों में लगा दिए और दोनों आंखों से रक्त बह निकला। च्यवन ऋषि अंधे हो गए। अब आगे मैं कल बताऊंगा। अब एक भजन सुने और आनंद। धूप हो जाती है।